2024 में नीतीश कुमार के गढ़ में दिखेगा महाटक्कर। दरअसल देश में आगामी लोकसभा चुनावों का परिणाम चाहे जिसके भी पक्ष में आए, लेकिन बिहार का नालंदा संसदीय क्षेत्र अभी से ही सुर्खियों में है। इसकी वजह यह है कि नालंदा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह जिला है और चूंकि वह विपक्षी एकता के संयोजक बने नजर आ रहे हैं, इसीलिए भाजपा सहित कई नीतीश विरोधी नेता अभी से ही इस कोशिश में जुटे हैं कि मुख्यमंत्री को उनके गढ़ में ही मात दी जाए, ताकि इससे न सिर्फ नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री बनने की उम्मीदों को झटका लगे, बल्कि बिहार विधानसभा चुनावों में भी इसका लाभ हो। वैसे बात नालंदा की करें तो नीतीश कुमार के विश्वासी नेता कौशलेंद्र कुमार पिछले 3 लोकसभा चुनावों से यहाँ के सांसद हैं, लेकिन इस बार जदयू की राहें आसान नजर नहीं आ रही और इसकी पहली वजह यह है कि भाजपा इस बार नालंदा में नीतीश के तिलिस्म को तोड़ने की कोशिश करेगी और दूसरी वजह आरसीपी सिंह है। दरअसल नालंदा में चुनाव की चर्चा हो और आरसीपी सिंह का जिक्र नहीं हो, ऐसा कैसे हो सकता है। रामचंद्र प्रसाद सिंह ने भले ही जदयू का दामन छोड़ दिया हो, लेकिन उनकी नजरें नालंदा पर टिकी हुई है और ऐसी संभावना जताई जा रही है कि आरसीपी सिंह नालंदा लोकसभा क्षेत्र से आगामी चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि वे भाजपा की तरफ से चुनाव लड़ेंगे या फिर किसी अन्य पार्टी से, यह तो वक्त बताएगा, लेकिन आरसीपी सिंह के हाव भाव से ऐसा लग रहा है कि वे चुनाव लड़ने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। देखिए तो आरसीपी सिंह को सियासत में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही लेकर आए थे और उन्हें फर्श से अर्श तक पहुंचाने का काम किया है, लेकिन आरसीपी सिंह के साथ हमेशा यह दिक्कत रही कि वे पार्टी के विधायकों और कार्यकर्ताओं में बहुत ज्यादा लोकप्रिय नहीं रहे, जिसके दम पर वे नीतीश को चुनौती दे सके। पर जदयू छोड़ने के बाद वह नालंदा में अपने जड़ें मजबूत करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। वैसे भी आरसीपी सिंह और नीतीश कुमार में बहुत समानता है, जैसे कि दोनों का जिला और जाति दोनों एक है और जिस तरह से वह लगातार क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं उस पर जदयू भी गंभीर है। ऐसे में जदयू ने भी आरसीपी सिंह का काट ढूंढने की तैयारी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में बीते दिनों जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने बिहार बीजेपी के मीडिया प्रभारी और उपाध्यक्ष रहे राजीव रंजन को जदयू में शामिल कराया था। बता दें कि राजीव रंजन कुर्मी समाज से हैं और वे भी नालंदा से ही हैं, जहां उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। यानी कि जदयू राजीव रंजन के सहारे आरसीपी सिंह के प्रभाव को कम करने की कोशिश करेगी। बात अगर नालंदा सीट की करें तो कुर्मी बहुल नालंदा लोकसभा सीट पर मुस्लिम और यादवों की भी अच्छी संख्या है। यहाँ कुर्मी करीब 24%, यादव 15%, मुस्लिम 10% और अति पिछड़ी जातियां 15% है। वहीं यहाँ स्वर्ण वोटरों की भी अच्छी तादाद है, लेकिन कुर्मी समुदाय के वोटरों के प्रभाव के कारण यहाँ जदयू को अभी तक मात नहीं मिल सके। इस सीट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि प्रमुख पार्टियां यहाँ खुद चुनाव लड़ने से बचती रही है। देखें तो भाजपा या राजद नालंदा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने से परहेज करती है। चुनावों के दौरान बड़ी पार्टियां यहाँ जदयू से टकराने के लिए अपनी सहयोगी पार्टियों को यह सीट दे देती है। यानी कि बड़ी पार्टियों को यह एहसास है कि जदयू से टकराना उनके लिए आसान नहीं है। इससे यह साफ है कि नालंदा की जनता नीतीश कुमार के चेहरे पर मतदान करती है, तभी तो जदयू के तरफ से उम्मीदवार चाहे कोई भी क्यों ना हो उसे मात नहीं मिलती। वहीं नीतीश कुमार भी कभी नहीं चाहेंगे कि जिस जिले में आज तक जदयू की हार नहीं हुई वहां 2024 में कोई उलटफेर देखने को मिले, लेकिन इस बार विरोधी नीतीश के किले में सेंध लगाने की तैयारी में है। खासकर भाजपा ने लोकसभा चुनाव 2019 में जिस तरह से कांग्रेस के गढ़ अमेठी में राहुल गांधी को हराकर देश की राजनीति में खलबली मचा दी थी, कुछ इसी तरह की कहानी पार्टी नालंदा में भी दोहराना चाह रही है। तो नीतीश कुमार अपना किला बचाने के लिए तैयार है। इससे इतना तो साफ है कि आगामी लोकसभा चुनावों में नालंदा में कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी।